सुल्तान गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके वालिद सुल्तान गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा ना कि महमूद सुल्तान गजनवी बताओ आपको ये जो बादशाहत मिली है ये कैसे मिली है, कहां से मिली है? आपके आबा अजदाद भी बादशाह थे? कहा कि नहीं, मेरे आबा अजदाद बादशाह नहीं थे, मेरे आबा अजदाद तो गरीब थे। कहा कि फिर इतनी मखलूक आपके पीछे है, इतने लोग आपकी दिली तौर पर इज्जत करते हैं, जबरी तौर पर नहीं, लेकिन इतनी इज्जतें वुसअतें आपको कहां से मिली? बताइए ऐसा कोई अमल। कहा कि अमल ये है कि मेरे वालिद शिकार के बड़े शौकीन थे। क्या है? शिकार के बड़े शौकीन थे। एक दिन जंगल में निकल गए शिकार के लिए, सुबह से लेकर शाम तक कोई शिकार नहीं मिला। आखिर जब लौट रहे थे उस टाइम पर एक हिरनी का बच्चा मिल गया। उस बच्चे को पकड़कर अपने ऊंट पर बिठाया और ऊंट या घोड़े पर बिठाए, चलने लगे। ओ देर हो गई, एक जगह पर रुके। जब पीछे देखते हैं तो हिरनी जिसका बच्चा था वो भी पीछे आ रही है, सहमी सी। क्या है? डरी सी आ रही है। क्यों? बच्चा ना हर किसी को प्यारा होता है, सिर्फ इंसान को नहीं, जानवर को भी बड़ा प्यारा होता है। वो कहा कि अगर बच्चा मर जाएगा तो मैं माँ क्या करूंगी? वो भी पीछे आ रहा। पता था कि इसके पास ये मारने वाले सारे आलात है, अगर पकड़े जाएंगे बच्चा तो जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन क्या है, माँ का दिल है ना। कहा कि जब बच्चा को ज़बा कर लेंगे तो मैं माँ भी उस देगड़ी में जाने के लिए तैयार। वो माँ भी आने लगी। देखा कि उसकी नजरों में ना ऐसी उनको प्यार मोहब्बत दिखा और उन माँ की आंखों से ना आंसू बह रहे थे। तो सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद जो है ना, ये देखा, उनको बड़ा तरस आया। कहा कि मैं खा तो जाऊंगा लेकिन इस अल्लाह की मखलूक को बड़ा दुख होगा। क्या है? दुख होगा। तो उसने क्या किया, वो हिरनी का बच्चा खोलकर उसकी माँ के पास भेज दिया। आप बताएं, अगर माँ से बच्चा कई दिनों से बिछड़ जाए, अचानक से मिल जाए, तो माँ की मोहब्बत कैसी होती है? उसको सीने से भी लगाती है, उसको चूमती भी है, उसको दिल में रखकर उसके लिए रोती भी है, आंसू भी लगाती है। क्यों? बच्चे की माँ से मोहब्बत ही ऐसी होती है। जब वो हिरनी का बच्चा माँ के पास गया ना, हिरनी ने उसको टांगों से लिया, उसको सीने से लगाया और फिर वो आगे चलने लगी। आगे जाकर फिर वो पीछे देखने लगी। ऐसे के सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो अर्श अजीम की तरफ देखकर कोई ऐसे रब से इल्तिजाएं कर रही है, ऐसी इल्तिजाएं कर रही है, मेरे दिल में ऐसी कैफियत सुरूर आ गया कि कोई ऐसी सुरूर कैफियत, कोई ऐसी लज्जत मुझे आज तक कहीं और जगह पर नहीं मिली। मैंने क्या किया? सिर्फ बच्चे को आजाद कर लिया। आज ये दुनिया का उसूल है, पैसा और पैसे वाले और गरीब कहते हैं सुकून की तलाश में। सुकून नहीं मिलता, हर जगह पर आहुजारी लगी हुई है, सुकून कहीं पर नहीं है। तो सुकून कहां पर है? अल्लाह के वली फरमाते हैं किसी ऐसे बंदे पर एहसान करके देखो जिसका तुम्हें पता भी ना चले, किसी को बता भी ना सके, और उससे बदले की तवक्को भी ना रखो। उससे एहसान करके देखो, अगर वो अर्श अजीम की तरफ देखकर रब से दुआ कर दे तो अल्लाह ताला अर्श अजीम को हिला देगा उसकी दुआ से। और वो दुआ जो है ना, इंसान को ऐसी मुसर्रत देती है, इतनी खुशी देती है कि बंदा जो है ना खुशी से भर जाता है। तो सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं कि मेरे वालिद को मैं तो ये समझता हूं कि और कोई अमल नहीं, वो हिरनी के ऊपर जो एहसान किया था ना, उस एहसान की वजह से अल्लाह ने ये इज्जतें रिफतें दी है। अगर आप चाहते हैं ना किसी के दिल में मेरी इज्जत रिफत बैठ जाए तो उसके ऊपर एहसान करें। और क्या फरमाते हैं? खुदा के बंदे फिरते हैं मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जो खुदा के बंदों से प्यार करे। क्या है? खुदा के बंदों से प्यार करें। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। अगर कोई आपको कोई दुख भी देता है ना, तकलीफ भी देता है, आप उसके साथ एहसान इसलिए करें कि ये मेरे रब का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, महबूब अलैहिस्सलाम का उम्मती है। अगरचे मुझे दुख देगा, मुझे इससे बदले की तवक्को नहीं है, मैं सिला चाहता हूं तो एक अपने मालिक रब से, दूसरा अपने महबूब अलैहिस्सलाम से। अगर मैंने किसी, और इसीलिए फरमाते हैं कि अगर आपको ये हदीस मुबारका में भी कहते हैं ना, सदका आपको अगर देना है कि अफजल सदका किसको कहते हैं? अफजल सदका आप उसको दें जो आपका सबसे बड़ा मुखालिफ है। सबसे बड़ा मुखालिफ से मुराद हालात हाज़िरा के मुताबिक सबसे बड़ा आपका दुश्मन है ना, अगर आपके सदके का हकदार है तो आप उसको सदका दें। क्यों? किसी और को, गरीब को देंगे तो आपके दिल में ये आएगा यार मैंने उसके ऊपर एहसान किया है, वो भी समझेगा। लेकिन मुखालिफ को देंगे ना, आपका दिल ये जमीर मना करेगा,
اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا نا، مولا علی نے 4 صدقے کیے، ایک بتا کر، دوسرا چھپا کر، تیسرا ظاہر باطن، خفیہ اور ظاہر میں، یعنی 4 صدقے کیے۔ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہم بول کر صدقہ دے رہے وہ مقبول ہو جائے، پتہ نہیں چھپا کر دے رہے وہ قبول ہو جائے، پتہ نہیں ظاہر کر کے دے رہے وہ قبول ہو جائے، یعنی اسی اعتبار سے پتہ نہیں کون سا قبول ہو جائے۔